अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मार्वी कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ क्लासिकल फ्रेंच टोस्ट जो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत डिलीशियस है। मेरी बचपन की फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, वो जब भी लंच में ये लाया करती थी ना तो मैं उसका लंच खा जाया करती थी। तो उसकी मदर स्पेशली मेरे लिए अलग बना के भेजती थी। कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सा लंच खाते थे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 6 अंडे और 6 मैंने लिए हैं ब्रेड। अगर आपके ज़्यादा लोग हैं तो ऑफ कोर्स आप डबल कर दीजिए क्वांटिटी को। चीनी मैंने यहाँ पे ब्राउन ली है। अगर आपके पास दूसरी है, बहुत ज़्यादा मीठी होती है तो कम यूज़ कीजिए। मैंने हाफ़ कप ब्राउन शुगर यूज़ की है। क्रीम बेस्ट है, हाफ़ कप आप फ्रेश क्रीम यूज़ कीजिए, अगर नहीं तो मिल्क, ठीक है। हाफ़ कप। अच्छा, 1/4 टेबल स्पून सिनेमन, दालचीनी मैंने यूज़ की है, और थोड़ी सी जायफल, पिंच ऑफ जायफल यूज़ की है। इसके बाद वनीला एक्सट्रैक्ट हाफ़ टेबल स्पून, और या आप मेपल सिरप भी यूज़ कर सकते हैं हाफ़ टेबल स्पून, लेकिन मैं यहाँ पे हनी यूज़ करूँगी। वनीला एक्सट्रैक्ट में इसलिए नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वनीला एक्सट्रैक्ट में वोडका डलता है जो कि अल्कोहल है, और बीइंग अ मुस्लिम हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी कि वनीला बीन से हम वनीला एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं विदाउट यूजिंग अल्कोहल। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी हनी यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, स्ट्रॉबेरीज़ मैंने ली हैं 1 कप, और 1 कप ली हैं ब्लूबेरीज़, और पाइनएप्पल भी आप देख सकते हैं। जो भी आपको सीज़न में अवेलेबल फ्रूट है या जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अंडे हम यहाँ पे ले रहे हैं 6, तो हम उनको जल्दी से क्रैक कर लेते हैं, अंडों को तोड़ लेते हैं। अंडे मैंने देसी यहाँ पे लिए हैं, आप भी हो सके तो देसी अंडे ले लीजिए। अच्छा, इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे शुगर, ब्राउन शुगर। अगर आप वाइट यूज़ करें तो कम यूज़ कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठे अगर फ्रेंच टोस्ट हो जाएंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आपने कम यूज़ करना है मीठा। अच्छा जी, इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ दूध, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो हाफ़ कप क्रीम आप यूज़ कीजिए, उससे बहुत ही क्रीमी आपके फ्रेंच टोस्ट बनेंगे। साथ मैंने यूज़ किया है शहद, आप मेपल सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। अब बारी है सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, जो कि है जायफल 1 चुटकी, और साथ मैंने यूज़ किया है सिनेमन। मुझे सिनेमन ज़्यादा पसंद है, आपको जितना पसंद है आप उतना ही रखिए। इन दोनों से आपका जो फ्रेंच टोस्ट है उनका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा, रेस्टोरेंट स्टाइल आपको टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कीजिए। उसके बाद बटर जो है वो मैंने लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं लेकिन बटर लेंगे तो टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो बटर जो है वो हम यहाँ पे हल्का सा मेल्ट करते हैं। फ्लेम आपने लो रखना है, हाई नहीं रखना। और ब्रेड जो है वो आप कोशिश करेंगे थिक ब्रेड लें। उसके बाद हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। 30 सेकंड्स के लिए आप इसको सोक करें ताकि जो अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए ब्रेड के अंदर। अच्छा जी, अब हम अपने जो ब्रेड हैं उनको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे क्योंकि तेज़ आंच पे ब्रेड जो है वो जल जाएंगे और अंदर से सौगी सौगी रह जाएंगे। तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमने इसको हल्की आंच पे रखना है, ठीक है जी। और अच्छी तरह से ये दोनों साइडों से कुक हो जाएंगे हल्की आंच पे। टाइम तो थोड़ा सा लगेगा लेकिन आपके फ्रेंच टोस्ट बिलीव मी बहुत मज़ेदार बनेंगे, और आपके घर में इस पॉइंट पे जो नटमेग और सिनेमन की खुशबू है ना वो नेबर्स तक जाएगी, बहुत ही मज़ेदार। साथ ही आप अपनी कॉफ़ी या चाय भी रख सकते हैं, इतनी देर में कॉफ़ी और चाय भी तैयार हो जाएगी और जल्दी से हमारे फ्रेंच टोस्ट भी तैयार हो गए हैं। जनाब, आप देखें कि दोनों साइडों से ये बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं, और आपको मैं क्लोज़अप दिखाती हूँ कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इनका कलर जो है वो गोल्डन कलर बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, देख के लग रही है ना भूख आप लोगों को। तो जनाब, हमारे मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट हो गए हैं रेडी। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं, और डिश आउट करने के बाद हमने जो फ्रूट्स लिए थे हम उनसे डेकोरेट कर लेते हैं। इसको मज़ीद थोड़ी सी स्वीटनेस देने के लिए हम थोड़ा सा शहद डाल देते हैं, और उसके बाद थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं आइसिंग शुगर की, और क्रीम भी साथ में यूज़ कर लेते हैं जो कि बहुत ही मज़े को दोबाला कर देगी। और हमारे मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट हो गए हैं रेडी। आप इसको घर में बनाइए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए, और उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलती रहें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
अगले वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।